नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से विकास ई न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि रीट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। रीट जो काउंसलिंग अभी चल रही है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम दिनांक जो है वो 9 फरवरी है। अब इस फॉर्म के रिगार्डिंग काफ़ी कॉल आ रहे हैं, काफ़ी व्हाट्सअप पे मैसेज आ रहे हैं, काफ़ी टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। फॉर्म भरने में जिन जिन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, वो सारी की सारी समस्याएं आपके द्वारा मुझे बताई जा रही है। और जब मैंने भी देखा तो ये समस्याएं जो हैं वो फॉर्म में आ रही हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जो मेन समस्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि कई बार आप फॉर्म जब भर रहे हैं तो आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट कटने के बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट से तो कट गया, लेकिन आपको फॉर्म का प्रिंट नहीं मिल रहा है। मतलब जब तक आपको फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलेंगे तब तक आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं माना जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप ये न सोचें कि आपका जब पेमेंट कट गया तो फॉर्म ऑटोमेटिक हो गया। तो जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर नहीं प्राप्त होगा, तब तक आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं समझा जाएगा। ये यहाँ वहाँ पर फॉर्म का जो प्रीव्यू दिखाया जाता है तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आता है। इसके रिगार्डिंग यदि आपका पेमेंट कट गया है और आपको फॉर्म का प्रिंट आपको भी नहीं मिला है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को एक छोटा सा काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा यदि कुछ कुछ ऐसे भी भाई बंधु हैं जो फॉर्म आधा भर के छोड़ देते हैं, और बाद में जब ऐसा आता है कि आज पेमेंट करना है, पेमेंट करने जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। अब कौन कौन सी दिक्कत आपके साथ हो रही है? या तो आपके साथ पेमेंट कट गया है, फॉर्म का प्रिंट नहीं मिला आपके पास, ऐसी समस्या आई होगी। या फिर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ऐसी समस्या आई होगी। फॉर्म को लेकर आपके जो काफ़ी सवाल हैं वो सवाल मुझसे पूछे गए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया है, टेलीग्राम पे किया गया है, स्क्रीनशॉट भी भेजे गए हैं। सर ये देखिए दिक्कत आ रही है। कई बार क्या होता है कि जब फॉर्म भरते हैं और सर्वर पर जब ज़्यादा वर्क होता है, मतलब कि एक साथ जब ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भरे जाते हैं तब ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको मैं व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि कोई डाउट हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो। 13003749, ये व्हाट्सअप नंबर है विकास ई न्यूज़ चैनल का। आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके यदि कोई जानकारी लेनी हो तो ले सकते हो। अब इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि वहाँ पर आपके सामने दो ही ऑप्शन दिखाए जाते हैं, एक तो वेरीफाई का और एक कैंसिल का। अब आप वेरीफाई भी करते हो तो भी वही सिचुएशन होती है, कैंसिल करते हो तो भी वही सिचुएशन होती है। इस रिगार्डिंग आपको चिंता होती है कि हम फॉर्म अब तो भरा ही नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे। और वहाँ पर एक ये भी होता है कि आपका पेमेंट का ऑप्शन ही गायब हो जाता है। यदि आपने पेमेंट ना भी किया है तो भी पेमेंट का ऑप्शन गायब हो जाता है। और कई बार आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर नहीं मिला होता, और फिर भी वहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन, दोबारा पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आता। और कुछ भाई बंधुओं के साथ ऐसा भी होता है कि पेमेंट एक बार कटने के बाद वहाँ पर दोबारा पे नाउ का ऑप्शन आता है कि दोबारा पेमेंट करिए। तो यदि किसी के पास दोबारा पेमेंट करने का ऑप्शन आता है तो आप दोबारा पेमेंट कर दीजिएगा। पहले वाला पेमेंट आपको 72 घंटे में या फिर 5 दिन में, 7 दिन में आपका जो है वो रिफंड हो जाएगा। और फॉर्म कंप्लीट रूप से सबमिट आप ज़रूर करिएगा। और दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो मोबाइल में आप फॉर्म ट्राई कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि हम 150 रुपये जो ई मित्र वाला लेता है हम उसको क्यों दें। तो इस जो धारणा आपके मन में बनी हुई है कि हम मोबाइल से फिलअप कर लेंगे, तो बेझिझक आप कर लीजिए। यदि आपको फॉर्म भरने का पूरा नॉलेज है तो आप मोबाइल से फॉर्म भर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन ध्यानपूर्वक भरिए, उस फॉर्म में कोई गलती मत करिए, क्योंकि गलती यदि करते हो तो उसका हर्जाना भी हो सकता है आगे आपको भुगतना पड़े। यदि आप ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं तो एक मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप खुद की SSID से मोबाइल या कंप्यूटर में, खुद के मोबाइल कंप्यूटर से यदि फॉर्म भरते हैं और वहाँ पर 70 रुपये का यदि पेमेंट होता है और आपने वो पेमेंट कर दिया तो सक्सेसफुल हो जाता है तो अच्छी बात है। सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 10 में से 9 फॉर्म ऐसे होते हैं जिनका सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन एक फॉर्म ऐसा आता है जिनमें पेमेंट हो जाता है और एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। आपके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन नंबर प्राप्त नहीं हो पाता। ये सब सर्वर पर लोड पड़ने के कारण होता है। इसके अलावा जो आप SSO से फॉर्म भरते हो उसी में वो पेमेंट का ऑप्शन गायब होता है। इससे अच्छा तरीका दूसरा, जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो ई मित्र की सुविधा दी गई है, यदि आप यही फॉर्म ई मित्र के माध्यम से भरते हो, कुछ ई मित्र वाले भी ऐसे हैं जिनके पास आप फॉर्म भरवाने जाते हो लेकिन ई मित्र वाले भी आपके SSID से फॉर्म भरते हैं, 70 रुपये का चालान काटते हैं। लेकिन यहाँ पर पेमेंट फेल्ड होने का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ई मित्र के अंदर यदि आप यूटिलिटी सर्विस के अंदर आप टीचर के नाम से सर्च करते हो तो आपको रीट प्राइमरी टीचर, ये आपको वहाँ पर फॉर्म मिल जाएंगे। वहाँ से यदि आप 70 रुपये का फॉर्म काटते हो, चालान उसमें काटते हो, तो आप जब SSO से काटते हो तो 60 रुपये उसकी फीस होती है, प्लस में 10 रुपये आपको ट्रांजैक्शन चार्ज, कुल मिलाकर 70 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन यही चालान जब हम ई मित्र से काटते हैं तो 60 रुपये का आपका फॉर्म, प्लस में 60 रुपये की ई मित्र फीस, 120 रुपये का पेमेंट होता है। लेकिन ये जो पेमेंट का तरीका होता है ये एकदम 101% सेफ तरीका होता है। इसमें एक तो आज तक कभी भी पेमेंट फेल्ड नहीं हुआ, एक दूसरा कभी भी पेमेंट अटका नहीं है। चाहे लास्ट डेट हो, चाहे लास्ट डेट से 2 घंटे पहले का समय हो, फॉर्म जो अंतिम दिनांक है, अंतिम जो समय है उससे 2 घंटे का पहले भी का भी यदि आपका समय है तो
ई मित्र के माध्यम से जो पेमेंट हुआ है वो कभी भी आज तक फेल्ड नहीं हुआ। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि जितने भी ई मित्र वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनको यही सजेशन है कि यदि आपके पास ई मित्र है, आपके पास कोई कस्टमर आता है, तो आप उसकी SSOID से फॉर्म नहीं भरते हुए अभी आप भर सकते हो, लेकिन 9 फरवरी, 8 फरवरी, 7 फरवरी जैसे ही फॉर्म की अंतिम दिनांक आती है तो आप SSO से फॉर्म न भरकर आप पहले ई मित्र अपना लॉगिन करिए और इस ई मित्र में उस भाई बंधु की आप SSO लॉगिन करिए, वहाँ से आप फॉर्म भरिए। 60 चालान 120 रुपये का होगा, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का पेमेंट फेल्ड होने का खतरा नहीं होगा। अब सोच के देखिए कि यदि आप लास्ट डेट को पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर यदि आपके पास में पेमेंट का ऑप्शन गायब हो जाता है तो आप कहाँ कैसे पेमेंट करोगे। अंतिम समय है 2 घंटे का समय और पेमेंट का ऑप्शन आपका गायब हो गया तो आप तो फॉर्म से चूक गए। और दूसरा मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगा कि आप अंतिम दिनांक का वेट नहीं करें। यदि आपकी डेट में अच्छे नंबर हैं तो आप फॉर्म तुरंत फिलअप करिएगा, लास्ट डेट का वेट मत करिए। आपको जितने भी भाई बंधुओं के अच्छे नंबर उनको 5 फरवरी से पहले पहले फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिनों में हो सकता है सर्वर पर लोड पड़ने की वजह से साइट थोड़ी बिजी हो जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप फॉर्म जल्द से जल्द और विश्वसनीय मित्र के पास भरिए ताकि आपका फॉर्म किसी प्रकार की गलती न हो। इसके अलावा यदि कोई डाउट है तो मैंने आपको नंबर बता दिया, आप संपर्क कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।